हेलो डियर, आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास 2 के अंदर वेलकम है। इससे पहले हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड कर चुके हैं अच्छे से। और अपने नोट्स के अंदर क्यूब रूट ऑफ सर्ड भी है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, वहाँ पर मैंने मार्क भी कर रखा है। ऐसे तो फोर्थ रूट भी हम कर लेंगे, वो सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे मान सकते हैं। रैशनलाइजेशन जिसके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के, उनके ऊपर बेस्ड जितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें आसान या बेसिक भी लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ बढ़िया। ठीक है, आपने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, चाहे आप ज़्यादा स्पीड पर करके देख लो। और जो ऐप के अंदर स्पीड वाली प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने हमसे मांगा है, मतलब 4-5 दिन का और टाइम मांगा है यार हमसे, कि हमें ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही है। तो 3 या 4 मिनट तक वीडियो उसी स्पीड पर चलती है जिस पर आपने एक बार कर ली है, उसके बाद मंदी हो जाती है। तो एक बार फिर से कर लिया करो यार, फिलहाल के लिए प्लीज़ इतना बियर कर लो। तो पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, ठीक है। पूरी अटेंशन यहाँ पर देना, सारे डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज को हटा दो अभी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और एक स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर वो ये बोल रहा था कि भाई सर 2022 में इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया था प्री के अंदर। तो हो सकता है आप मुझे अवेयर करवाना चाह रहे हो, इसलिए वो स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हो। देखो यहाँ पर नंबर 1 बात तो ये कि कौन से एग्ज़ाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था, इस प्री के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे को सब पता है, ठीक है। आप जब उन क्वेश्चंस को देखते हो उससे पहले मैं देख लेता हूँ, क्यों? बिकॉज मेरा एक प्रोफेशन है, ठीक है, और मेरे को इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हम अब इस परी में क्या आया था उसके बेस पर तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस परी में जो आया है, या इससे पिछले साल के परी में आया है, अभी के CGL MTS वगैरह इनमें आया है, उनके क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा कि ये लेटेस्ट पैटर्न है, और साथ में हमें पूरे सिलेबस को एफिशिएंटली टच करना है, ठीक है। क्योंकि इस परी में जो आया है गारंटी नहीं है कि Tier 2 में वही आएगा, हाँ, लेकिन इस परी में जो आया है वो भी करवा दूं और सारा सिलेबस भी करवा दूं, वो बढ़िया तरीका रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो इन चीज़ों की टेंशन मतलब कि कब कौन सी चीज़ आ रही है। और एक टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है, वहाँ पर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है पिंड मैसेज के अंदर, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को भर दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने भरा भी और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी भरा है। तो भाई इतना तो आप मान ही सकते हो, वीडियो को देखने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, गूगल फॉर्म को कम बंदों ने भर रखा है। इसके अंदर सिर्फ 3 या 4 डिटेल होंगी बस, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ ना कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो एक जगह जल्दी से मैं निकाल पाऊंगा कि हाँ इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, एक जगह मैं उसको स्टोर कर पाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतनी मदद कर दीजिए, ये जो गूगल फॉर्म है, और टेलीग्राम ग्रुप पर दूसरे बच्चों को भी बोलिए कि भाई भर दो इस गूगल फॉर्म को, सारे के सारे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ फिर वीडियो, चलिए जी। तो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 कर लो तो 1 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्लियर है भाई? हाँ, लेकिन ऐसे अब ये मत बोलना कि 0 की पावर 0 कर ले तो 1 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड होता है। 0 रेज टू पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 की पावर अगर मैं कुछ भी कर दूं, 0 की पावर 5 बार, तो क्या हो जाएगा? तो 0 ही आना चाहिए, ठीक है। और किसी की भी पावर 0 कर दूं तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों रूल लग रहे हैं कि 0 की कुछ भी पावर कर दो तो 0 आना चाहिए, तो 0 लिख दो, या फिर किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दो तो 1 आना चाहिए, तो 1 लिख दो। तो क्या लिखेंगे? उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो हम फिक्स डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इन नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू वही चीज़, 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5, 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3, और a रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज टू पावर n। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो हमारे पास ऐसे हैं कि 5 रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 2x माइनस वाई। अगर आप इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर का साइन बदलना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऊपर से नीचे लाओगे तो इसकी पावर का साइन बदलना पड़ेगा। पावर वही रह जाएगी, बस उसका साइन बदल दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गई तो देखो साइन बदल गया ना, तो समझ गए। इसी फॉर्मूले को मैं भाषा में तब्दील करके आपको बता रहा हूँ। और ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि a की
ए का स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ए की क्यूब रूट निकालनी है तो ए की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं और ए को क्यूब रूट की टोपी भी पहना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। ये तो आपका रिवीजन ही मैं मान रहा हूँ कि रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इन चीज़ों के प्रूफ भी आपको नहीं दिखाऊंगा, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल साथ में मैं देता रहूँगा। तो ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n, यानी कि a जो है m बार आ गया, a जो है n बार आ गया, तो टोटल a जो है m प्लस n बार आ गया। ठीक है, तो 5 रेस टू पावर 3 गुणा में 5 रेस टू पावर 7 होगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो ऊपर लिखा हुआ है 5 जो है वो देखो यहाँ पर 5 3 बार लिखा है, यहाँ पर 7 बार, तो टोटल 10 बार हो गया। सिंपल यही तो है। 5 7 बार लिखा हुआ है, बटे में 5 जो है 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार से 3 बार कट जाएगा, यानी कि टोटल कितनी बार रह जाएगा? 4 बार रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि जब ये नीचे से ऊपर गया तो भाई ए रेस टू पावर माइनस एन हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ए रेस टू पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने पावर्स को जोड़ना ही है बिकॉज दोनों एक जगह हो गए, तो m के अंदर माइनस एन जोड़ोगे तो माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। ए रेस टू पावर m और इस पूरे की रेस टू पावर n, जैसे कि 5 की पावर 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा दोनों पावर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 इंटू 3, 5 की पावर 6। तो जब भी आपको ऐसे मिले कि 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर हो जाएगी 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, ए रेस टू पावर m रेस टू पावर n, तो ये क्या है? देखो ये ऐसे नहीं है, इस चीज में फर्क होता है कि ए रेस टू पावर m इस पूरे की पावर n है, और यहां पर a की पावर ही m रेस टू पावर n है। a की जो पावर है वो ये है। ठीक है, जैसे 3 की पावर, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, तो यहां पर क्या हुआ है? 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। किसी भी चीज की पावर 3 का होने का मतलब है वही चीज 3 बार, तो 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, तो इसीलिए ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है कि 2 3 बार आ गया, तो 5 की पावर 6, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन 5 की पावर ही यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 होती है 8, तो यहाँ पर 5 की पावर 8 है। 5 की जो पावर है वो 2 की पावर 3 है, ना कि 2। ये नहीं है कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे, तो यहां पर ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे, फिर m रेस्ट पावर n को सोल्व करेंगे, वो रखेंगे। मान लो m n यहाँ पर p हो जाता, तो पहले n की पावर p को सोल्व करोगे, मान लो ऐसे हो जाए 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, या फिर 4 मान लेते हैं अब, ठीक है। तो 5 की पावर 2, पहले हम 3 की पावर 4 को सोल्व करेंगे 81, तो 2 की पावर 81 है, फिर हम 2 की पावर 81 को सोल्व करेंगे और वो 5 की पावर में रखेंगे। ठीक है जी, यहां पर a रेस टू पावर b इस पूरे की पावर n, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं सबकी पावर n होगी, तो हम सेपरेटली ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की भी पावर n है, b की भी पावर n है। ठीक है भाई, क्लियर है? यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं 10 की पावर 7, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 भी 7 बार है, क्योंकि 10 के अंदर 2 और 5 होते हैं, और 5 भी 7 बार है। ठीक है, आर वी क्लियर हेयर? नेक्स्ट, if a raised to power m is equal to a raised to power n, then m is equal to n। मान लो दोनों तरफ बेस सेम है, तो जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि 5 की पावर कुछ भी मान लेते हैं भाई 7 इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 7 इज इक्वल टू x, बोल सकते हैं कि नहीं? कि भाई 5 की पावर 7 जो है 5 की पावर x के बराबर है, इसका मतलब है 7 और x बराबर होंगे, तब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो बेस सेम है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या हैं कि ये m और n, देन m इज इक्वल टू n। एक्सेप्शन ये है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a नहीं तो आप ऐसे कर दोगे कि 0 की पावर 1000 क्या होता है 0, और 0 की पावर 500 क्या होता है 0, ये तो इक्वल है, इसका मतलब 1000 इज इक्वल टू 500, तो ये तो गलत हो गया।
ऐसे ही ए की जगह 1 नहीं आना चाहिए, 1 की पावर 1000 भी 1 होता है, 1 की पावर 500 भी 1 होता है। ऐसे ही -1 के साथ भी हम खेल सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। तो इतना तो आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम में ये तो नहीं कर दोगे कि 1 की पावर 5 = 1 की पावर x, इसका मतलब 5 = x, नहीं, x की जगह 5 होना जरूरी थोड़ी है, 7 होएगा तो भी ये बराबर होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, यहां पर क्या थे, अगर बेस सेम है तो बस ये थोड़े से एक्सेप्शन है, आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे, इनकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तभी पता लग जाएगा कि गलत हो रहा है। तो अगर बेस सेम है और दोनों तरफ क्वांटिटी सेम है तो पावर भी सेम है। यहां पर अगर पावर सेम है और दोनों तरफ की क्वांटिटी सेम है तो बेस भी सेम है। ठीक है, अब बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या, देखो, अगर मैं ये बोलूं कि 2⁻10 = x⁻10, तो इसका मतलब 2 = x, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2⁻10 = 2⁻10 एंड -2⁻10। 2 की पावर 10 करोगे तो भी वही चीज आती है, -2 की पावर 10 करोगे तो भी वही चीज आती है। तो अब क्या पता इस x की जगह 2 हो या -2 हो, तो जब पावर इवन होएगी तो प्लस माइनस का केस भी बनता है। अगर m इवन है तो हो सकता है a जो है वो +b के बराबर ही हो या -b के बराबर हो सकता है x की जगह 2 हो, -2 हो, हम दोनों ले सकते हैं। लेकिन पावर अगर m ओड है, पावर ओड है, अगर 2 की पावर 5 = x की पावर 5, x की वैल्यू एक ही हो सकती है 2। अगर 2 की पावर 20 = x की पावर 20, तो x की 2 वैल्यू हो सकती हैं, 2 भी और -2 भी, क्योंकि इन दोनों की पावर 20 कर लो, वही बनना है 2 की पावर 20, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इवन होएगा तो 2 केसेस हो सकते हैं पॉसिबल, ओड होएगा तो एक केस है पॉसिबल। तो मैं कंप्लीटनेस में चीजें करा रहा हूं, यहां पर जो मैं केसेस बता रहा हूं इनसे डरना नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस के केसेस हैं। अब आगे बढ़े, अब आगे कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है भाई, 2 की पावर 12 तक याद रखनी है। 2 की पावर 12 तक का क्या मतलब है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 2 की पावर 12 तक याद रखो, लिखो इनको कुछ दिन रेगुलरली। 3 की पावर 6 तक, और अगर आप 2 की पावर 12 तक याद रखोगे तो 4 की पावर 6 तक बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी। 2 का स्क्वायर है 4, तो 12 से आधी 6, तो क्योंकि 4 की पावर जो 3 है वो क्या होएगी, 2 की पावर 2 की पावर 3 = 2 की पावर 6। अगर आपको 2 की पावर 6 याद है कि 64 है, तो आपको 4 की पावर 3 भी याद है 64 है। ठीक है, और याद होने का मतलब यह होता है कि 128 दिखने पर हम बता पाए कि ये 2 की कोई ना कोई पावर है और ये 2 की पावर 7 है। एग्जामिनर ऐसे थोड़ी पूछेगा आपसे, जैसे स्कूल में पहाड़े पूछते थे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25, ऐसे उछलते उछलते बच्चे करते थे स्कूल में, ऐसे थोड़ी आपसे पूछेगा वो कि चल पहाड़ा सुना। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 175 दिखे तो आप काट पाओ। याद होने का क्या मतलब, ये रिवर्स में हम कर पाए काम। तो कैसे सर ऐसे होएगा, जब हम बार बार इनको लिखेंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट जब हमें कैलकुलेशन में ये चीजें दिखेंगी तो स्ट्राइक होने लग जाएंगी, यही इसका वे है। तो 3 की पावर 6 तक, 5 की पावर 5 तक, 6 की पावर 4 तक याद रखोगे। देन नेक्स्ट, स्क्वायर्स 30 तक याद रख लो, मोर देन एनफ है। उसके बाद अगर याद होते हैं तो बढ़िया बात, नहीं होते हैं अब एक आधे तो याद हो ही जाएंगे कि 36 का 1296 है, क्योंकि वो बार बार यूज हो रहा है ना। तो उसके बाद याद होते हैं, और मैंने स्क्वायर करने की टेक्निक्स भी बताई हैं, उन टेक्निक्स को यूज करोगे तो एक आधे और याद हो जाएंगे। अदरवाइज 30 तक याद हो गए, मोर देन एनफ। उसके बाद याद हो जाते हैं तो बढ़िया, नहीं होते हैं तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब्स याद कर लो 12 तक, और उसके बाद 15 का भी याद कर लो, 21 का भी याद कर लो, और अगर आपका दिल कर रहा है तो 15 तक कर लो, 13 14 रह गए बीच में, वो भी कर लो। ठीक है, देन इन चीजों की वैल्यू याद कर लो, इनकी वैल्यू रट लो। √2 = 1.414, पहले ही बताया ना इससे पिछली क्लास के अंदर। √3 बताओ फिर चुपचाप, 1.732, एंड ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा √3 बार बार हाइट एंड डिस्टेंस में। √5 = 2.236। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन रगड़ना स्टार्ट करते हैं हम। चलो देखते हैं, सब तरह के क्वेश्चन होंगे, बिकॉज हमने हर एक तरह की चीज़ को टच करना है, भले ही वो इजी हो। ठीक है, टच नहीं करोगे तो इजी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, बार बार याद ना करें तो। देखो, सबसे पहले रिकॉग्नाइज द रैशनल नंबर, तो एक बार ये देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक इस चैप्टर का, सर्ड्स एंड इंडिसेस है कि सर्ड क्या होता है।
घातांक एंड करणी, तो इसको हिंदी में बोलेंगे करणी, कि करणी क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है एक ऐसा नंबर जो अंडर रूट में हो और सोल्व ना हो, जैसे कि अंडर रूट 2, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ कुछ भी बोल दो, 4, 4 का क्यूब रूट, मतलब कि ये सोल्व होके नेचुरल नंबर ना आए। ठीक है, तो ये क्या होएगा, ये एक इरेशनल नंबर होएगा। इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं, नंबर सिस्टम में डिटेल में बढ़िया से कर लेंगे। और ठीक है, तो जो भी सोल्व ना हो, चाहे कुछ भी हो, कि भाई 16 की पावर कर दो 1/5, तो 2 की पावर 4 तो 16 है, बट किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 5 करने पर 16 नहीं आ रहा, तो ये सोल्व होकर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, तो ये सारे सर्ड हैं। अगर मैं बात करूं अंडर रूट 25, तो ये तो सोल्व होकर आ जाएगा 5, तो ये क्या है, ये सारे रैशनल नंबर हैं, प्रीमेय संख्याएं हैं। जो सोल्व हो जाता है वो रैशनल नंबर है, जो सोल्व नहीं होता वो इरेशनल नंबर है, उसको सर्ड भी बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रिकॉग्नाइज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा है, तो किसी की भी पावर 4 करके 27 आ रहा है, नहीं। किसी भी की भी पावर 3 करके 16 आ रहा है, नहीं, ये भी नहीं है, ये है 3 की पावर 5, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, इसमें 3 सर्ड हैं, ए बी सी, ये तीनों सर्ड हैं, वो रैशनल नंबर है। अब ये बताओ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सर्ड कौन सी है, करणी कौन सी है, या फिर अप्रीमेय संख्या, इरेशनल नंबर कौन सा है, तो जो भी सोल्व नहीं होगा वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, ये रहा, किसी की भी पावर 3 करने पर 25 नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जी, अब ये बताओ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बंदा है आपके साथ ऐसे करे, ए रेस टू पावर एम, रेस टू पावर एन, रेस टू पावर पी, रेस टू पावर क्यू, वो कहीं तक भी चला जाए, ऐसे सारे की पावर रेस करता जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। यहां पर भी यही काम हो रहा है। ये देखो, ये 5 है, इस 5 की पावर उसने रेज करी 6। ठीक है, उसके बाद इसने क्यूब रूट लगा दिया, उसके बाद इसने स्क्वायर किया, उसके बाद इसने 5th रूट लगा दिया, 1/5 पावर कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, m गुणा p गुणा n गुणा q। मैं इनको आगे पीछे सरका दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो फिर हम इजी तरीके से करेंगे। हम ऐसे नहीं देखेंगे पहले 6 है फिर 1/3 है फिर 2 ना, पहले 6 2 15 7, सबको 6 2 15 7 गुणा में आगे पीछे करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, देन यहां पर जो पावर हैं ये सारी हैं फ्रैक्शन में, 1/3 1/5 1/3 1/14, दैट्स इट। तो कर दिया जाए इसका काम तमाम, 5 से 15 7 दूनी 14 3 दूनी 6, तो आंसर इज 5 की पावर 2, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, बताओ, तो भाई यहाँ पर ये एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, बेस सेम है, तो और मल्टीप्लिकेशन में है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स वाई की पावर ऊपर क्या हो जाएगी, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कट जाएगा, इट विल बी ए माइनस सी, और नीचे क्या है, एक्स वाई की पावर ए माइनस सी, ऊपर भी वही नंबर है नीचे भी वही नंबर है, तो कट के क्या आ जाएगा, ए 1। ठीक है, ये बताओ, ए रेस टू पावर m डिवाइडेड बाई ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू पावर m माइनस n। इस चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x रेस टू पावर a माइनस बी, इसको छोड़ दो एक बार, इसको यहाँ पर a माइनस बी, और इस पूरे की पावर क्या है, पूरे की पावर है a प्लस बी, तो पावर तो मल्टीप्लाई होगी, हाँ जी सर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डायरेक्टली देखकर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि x रेस टू पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ हर एक लेवल के बंदे के लिए, ताकि सबको समझ में आ जाए, स्पीड आप तेज कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंदर हो गया b माइनस सी और गुणा होगी b प्लस सी से, तो x रेस टू पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया x रेस टू पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में कर रखा है चीज़ों को, तो इसका मतलब पावर शेड होएंगी, और जब पावर शेड होएंगी तो इन सब का सम क्या आएगा, 0 कट रहा है, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, तो x रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखो, तो हमने ऐसे नहीं सोचना कि अभी रिसेंट में जो पेपर आ रहे हैं उन्हीं जैसा सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो हम करेंगे ही, और जो सारा सिलेबस है उसको भी एफिशिएंटली करेंगे। हम कसर अपनी किस्मत के सहारे तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा,
कि मैं आप लोगों को किस्मत के सारे पेपर में भेज दूँ, नहीं भाई, मैं तो नहीं करूँगा ये काम। अब किस्मत के सारे नहीं भेजने का मतलब ये नहीं है कि इतना सिलेबस करा दूँ कि आप उसी से पेपर में पहुँचने से पहले ही मर जाओगे आप। तो सारी चीज़ों का बैलेंस रखूँगा मैं, ठीक है। देखो, तो x रेस टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर b, तो ये घटेगा, a माइनस बी बनेगा, तो x रेस टू पावर a माइनस बी है, और गुणा में ऐसे ही है x रेस टू पावर a माइनस बी गुणा में 1 बाई ए बी, तो पावर मल्टीप्लाई होएगी, तो a माइनस बी बटे में ए बी, इतना हम मेंटली कर सकते हैं। आगे गुणा में क्या है, x रेस टू पावर b माइनस सी बटे में बी सी, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, x रेस टू पावर c माइनस ए बटे में सी ए। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर इसको ऊपर नीचे भेजते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, a माइनस बी अपॉन ए बी को a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, तो क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x रेस टू पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, x रेस टू पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, x रेस टू पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। अब x की पावर है ये सारी, तो बेस सेम है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, सब कुछ कट जाएगा, तो x रेस टू पावर 0, दैट इज ऑप्शन है। या फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते थे ए बी सी, उसके बाद भी सॉल्व करोगे तो उस डंडी के ऊपर वाला 0 आ जाएगा, नीचे ए बी सी आएगा, फिर से 0, आंसर इस ऑप्शन है, ठीक है। HW, SW, ये अगर खुद नहीं कर पाए तो SW से देखना, ये खुद करने के लायक होने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलो ये मैं करवा देता हूँ, है तो ये भी इजी। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर है ये, तो फिर गुणा कर दूं। अब एक आधे स्टेप ऐसे करने लग जाऊं भैया, a रेस टू पावर m रेस टू पावर n है, तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं ना, a रेस टू पावर m इंटू एन। 27 को मैंने 3 की पावर 3 देख लिया और फिर पूरे की पावर 2x माइनस एन। इसको मैंने देख लिया 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 की पावर 3, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब बेस सेम है, हाँ जी सर, तो डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर दो, तो पावर्स को इक्वेट कर दिया, तो देखो 3 से 3 गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देयर फॉर 2x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, 5 प्लस 1 6, एंड x इज इक्वल टू 3। आसान क्वेश्चन। ये बताओ, अब ये क्वेश्चन आसान है, इनमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि वही काम आप एग्जाम में करोगे। शांति से करो इनको, ठीक है। अंडर एस्टिमेट ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को करना, ना आसान क्वेश्चन को करना, ना किसी क्वेश्चन से डरना है, ना किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है। शांति से अपना काम मेंटेन करते हुए काम करना है, ठीक है, शांति मेंटेन करते हुए। तो ये है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 8 को मैं लिख रहा हूँ, इसको भी 2 की पावर में लिख दूंगा, 32 भी 2 की पावर है, तो 2 की पावर में लिख दूंगा दोनों चीज़ों को, तो मैं बेस सेम हो जाएगा, तो मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तो 2 की पावर 3 की पावर ये, तो 3 से इसको मैं गुणा कर रहा हूँ, 3 3 9x माइनस 15। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है और इसको ऊपर लेकर आना है या ऊपर से नीचे लेकर जाना है, तो बस पावर का साइन बदलता है, डन। तो चीज़ डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 7, ऊपर जाकर हो जाएगी 32 की पावर 4x माइनस 7, सिंपल, साइन बदलेगा। तो ये है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 गुणा में ये, तो 2 की पावर 5 चौके 20x माइनस 5 7 35। 32 को मैंने 2 की पावर 5 लिखा और साथ के साथ इनका साइन भी मैंने बदल दिया, मैं इनको ऊपर ले गया, ठीक है। तो दोनों तरफ बेस सेम है, हाँ जी सर, तो पावर्स को इक्वेट कर दो, 20x माइनस 35 इजिकल टू 9x माइनस 15, 9 को उधर लेकर जाओ, 20 में से 9 गए 11x, 35 को इधर लेकर जाओ तो ये आ गया 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/11। क्लियर? ये बताओ, तो यहां पर y बाई एक्स की ये पावर है, तो आप क्या करो, इधर x बाई वाई है, तो इस y बाई एक्स को पलट दो, तो पावर का साइन बदल जाएगा बस, ठीक है। वो बात यही है कि 1 बाई ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर माइनस m। इसको दूसरे नजरिए से दिखाता हूं, 1 बाई ए की पावर m इज इक्वल टू ए बाई 1 की पावर माइनस n।
अगर बीच वाले को पलटोगे x बाई वाई की पावर कुछ भी लिख लो, a इज इक्वल टू वाई बाई ए की पावर माइनस ए, वाई बाई एक्स की पावर, सॉरी, ठीक है। तो इधर मैंने x बाई वाई मान लिया, x बाई वाई की पावर है 5a माइनस 3, और इधर क्या हो गया, इधर मैंने x बाई वाई मान लिया तो उसकी पावर हो जाएगी 3a माइनस 17, और बस मैंने इनको इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो 5a माइनस 3a दैट इज 2a इज इक्वल टू, अगर 3 उधर जाएगा तो माइनस का 14, a इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक किया है क्या? नहीं, क्योंकि -7 भी अवेलेबल है, +7 भी, तो मैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को रीचेक भी कर लेता हूँ, भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं मार दी। उधर मैंने 3a माइनस 70 लिखा, यहाँ 5a माइनस 3, तो 2a माइनस 14 माइनस 7, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ई करिए जनाब, करने मत लग जाओ क्वेश्चन को सीधा। मुझे ये बताओ कि मतलब करोगे क्या इन क्वेश्चन में, अब तक कर क्या रहे हैं? बेस को सेम कर रहे हैं या पावर को सेम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं और इक्वेट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ बेस को एक्स बनाने की कोशिश करो, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हो तो कैसे निकाल रहे हो। यहां पर बेस ऑलरेडी एक्स है कि नहीं? हाँ जी सर है, एक्स की पावर एक्स रूट एक्स। यहां पर बेस एक्स नहीं है तो यहां पर बना लेता हूं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है मामला, ये है एक्स की पावर 1, ये है एक्स की पावर हाफ, तो ब्रैकेट के अंदर है एक्स की पावर 3/2 और इस पूरे की पावर है एक्स। तो एक्स की पावर कितनी हो गई? 3/2 इंटू एक्स, और इस तरफ एक्स की पावर कितनी है? एक्स रेज टू पावर एक्स रूट एक्स। बस एक्स की पावर की फॉर्म में लिख दो, एक्स की पावर की फॉर्म में लिख दो, ठीक। अब बेस से मैं तो पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं, तो इट इंप्लाइज दैट एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स। एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, रूट एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स इज इक्वल टू 9/4, एंड दैट्स इट, ऑप्शन सी, ठीक है। और मॉक के अंदर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर फंसो, मान लो मॉक के अंदर क्वेश्चन ना आए, मॉक के अंदर क्वेश्चन ना आए, गलत हो जाए या ना आए, तो उसके बाद आपने ये देखना है कि हम जो कंसेप्ट्स कर रहे हैं उनमें से वो जो क्वेश्चन नहीं आया वो कौन से कंसेप्ट से रिलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, ये इस कंसेप्ट से रिलेवेंट है तो ये मेरे को स्ट्राइक होना चाहिए था। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है लेकिन है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो चलो ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैंने एक चीज़ सीख ली, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, जो नॉलेज है वो आपको ऐसे ही नहीं मिल सकती। आपको मैं एक बात बताऊं, नॉलेज ऐसे नहीं मिलेगी कि मैंने एक बैग भर के आपको दे दिया, इसी में से सब कुछ आएगा, या फिर एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी। अंडरस्टैंडिंग एक लेवल के बाद धीरे धीरे बनती है। धीरे धीरे कैसे बनती है? मान लो मैंने आपको 90% नॉलेज दी, मतलब जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ 100% उसी से पेपर आएगा, इसको ऐसे रिलेट मत करना, कुछ और समझा रहा हूँ। मैंने आपको नॉलेज दी, अब उसके बाद क्या है, मॉक में एक सवाल फंसा, आपको एक चीज़ स्ट्राइक हुई तो यार ये यहाँ पर ये गलती हो गई, आगे से ये गलती नहीं करूँगा या फिर आगे से इसका ध्यान रखूँगा, तो आपने नॉलेज के अंदर एक चीज़ ऐड कर दी, एक छोटी सी। फिर अगले मॉक में एक और सवाल ऐसा हुआ, 2 सवाल ऐसे हुए, तो वहाँ पर आपने छोटी सी नॉलेज और ऐड कर दी अपने बैग के अंदर। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लास में भी बता चुका होता हूँ, ये नहीं है कि मैं ये चीज़ें जो आप नई नई ऐड कर रहे हो ये मैं बता नहीं चुका होता। लेकिन अगर मैं आपको एक मूवी दिखाता हूं तो 100% तो मूवी भी याद नहीं रहती ना, तो 100% चीज़ें आप नहीं सीख पाते एक बार में। तभी तो जब दोबारा उसी कोर्स को करते हैं, उसी बुक को जब दोबारा करते हैं तो नई चीज़ें समझ में आती है, या और अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है। तीसरी बार करते हैं तो और बेहतर, 10 बार करोगे तो और बेहतर होगी अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज को ऐसे नहीं सोचना कि ये रिजिड हो गया भाई, अब इसके बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं। अब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, बाद में आप थोड़ा सा कम स्पीड पर सीखने लगोगे क्योंकि ज़्यादा सीख चुके हो, तो धीरे धीरे नॉलेज अपग्रेड होती रहेगी। तो एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है तो देखो ये किस कंसेप्ट से रिलेवेंट है, और उसको अगर कुछ लिखने वाली चीज़ है नोट्स के अंदर तो अपने नोट्स के अंदर राइट जगह पर वो चीज़ लिख दो, ताकि नोट्स को रिवाइज करो तो वो चीज़ भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ से आपने डिमोरलाइज नहीं होना। एक क्वेश्चन नहीं आया तो कई बंदे डिमोरलाइज हो जाते हैं, मुझे तो लग रहा था सिलेबस पूरा हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। भाई ऐसे तो पूरी ज़िंदगी होता रहेगा। मैं हर बैच में नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता रहता हूँ।
तो ये थोड़े पेपर में रह जाऊंगा, सारे क्वेश्चन करके आऊंगा, कोई भी एसएससी का पेपर दे दो, एक आधा पेपर हो सकता है कि भाई एक आधा क्वेश्चन छूट जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि टाइम के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन में फंस जाओ तो डिमोरलाइज नहीं होना, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो हिस्सा है प्रोसेस का। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ अलग ही तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, अगर धीरे 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 चीजें नहीं सीख रहे तो है। निर्वाण मोक्ष मिल चुका है आपको, करो। तो दोनों तरफ जो है मैं x के बेस में कर दूंगा, ये तो x की पावर 5/4 है, ये है x की पावर 5/4, तो पावर मल्टीप्लाई होंगी ऐसे, तो यहाँ पर हो गया x की पावर 5/4 इंटू एक्स, और यहाँ पर है x की पावर 5/4। तो बिकॉज यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x की पावर है ना ये सारी बेस x है, तो मैं पावर्स को इक्वेट कर रहा हूँ। तो 5/4x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5/4। अब x रेज टू पावर 5/4 इधर है, x रेज टू पावर 1, तो मैं इसको उधर भेजूं तो पावर तो सब्ट्रैक्ट होगी, ये डिवीजन में जाएगा, तो 5/4 माइनस 1, तो x की पावर आ जाएगी 1/4। अब दोनों तरफ अगर आप पावर 4 रेज करोगे तो x इज इक्वल टू 625/256। क्लियर है? तो पेपर निकालना एक मेलजोल है, कैसा मेलजोल है? नॉलेज का है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने का, और धीरे धीरे कॉन्शियस होकर चीजें सीखने का, कि अच्छा ये चीज, अच्छा ये एक और चीज सीख ली, ये एक और चीज सीख ली, मॉक्स के थ्रू मॉक्स को एनालाइज किया। तो अगर बिल्कुल ही रिजिड एक रास्ता होता है कि ये बुक लेकर चला जा और तेरा पेपर निकल जाएगा, फिर तो रट्टू जो बंदे हैं वो पेपर निकालते रहते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें रटने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की भी ज़रूरत पड़ती है कि तैयारी में कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। और सिर्फ मेरे से टिप्स लेने से बात नहीं बनेगी, उनके ऊपर काम करने से बात बनेगी। ठीक है, जैसे मीटअप में गया था दिल्ली, तो वहाँ कई बच्चे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पूछ रहे थे कि जहाँ पर एक्चुअल मैं अगर कुछ बताऊंगा तो उनको हेल्प मिलेगी। कई बच्चे ऐसे ही पूछ रहे हैं कि मैंने तैयारी शुरू की है, क्या करूं? तो कर भाई, तैयारी शुरू की है तो नॉर्मली जैसे सब तैयारी करते हैं कर, किसी बुक से कर, कोर्स से कर, यूट्यूब से कर, पर कर। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है तेरे रास्ते में पूछने लायक, तो कर। अभी तो ऐसा पाथ है जो हजारों स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है, तुम्हें भी पता है क्या करना है, करो अभी तो। ठीक है, तो पेपर क्रैक करने के लिए 3-4 चीज़ों का मिक्सचर सा है कि भाई बिना वजह डिमोरलाइज नहीं हुआ बंदा, ये चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों के बैलेंस से बात बनेगी। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ही आपको मैं गाइड करता रहता हूँ। ये देखो, ये CHSL 10 जून 2022 शिफ्ट 1 का पेपर है, हाल ही में जो CHSL का पेपर हुआ था। तो अंदर 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 है 5 बार, तो 5 की पावर 5 की पावर 5। यहाँ पर अंदर 5 है 3 बार, तो 5 की पावर 3 की पावर 5, और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, मैं जितना लिख रहा हूँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 125 है, तो क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, ये है 5 की पावर 3, तो मैंने मान लिया 5 की पावर 3x। तो ये देखो, 5 5 25, 5 की पावर 25, 5 थी 15, 5 की पावर 15, 25 और 15 40, और 1 घटेगा तो 5 की पावर 39 इज इक्वल टू 5 की पावर 3x। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 39, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? ये भी हाल ही में हुए एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस सारे की पावर 1/2 है, इस सारे की पावर 1/2 है। आपको एक बात दिख रही है कि ये 9 की पावर 1 है, ये इससे 2 आगे है, ये 9 की पावर 2 है, ये इससे 2 आगे है। तो मैंने ऊपर 9 की पावर 2 कॉमन ले लिया, अंदर जो बचेगा ना वो वही माल बचेगा जो नीचे रखा है। अगर मैं यहां से 9 की पावर 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर वही चीजें बचेंगी जो नीचे बची हैं, तो ये कट जाएंगी। और 9 की पावर 2 की पावर 1/2, यानी कि आंसर इज 9, 9 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 9, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट बताओ बताओ, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। तो यहां पर एग्जैक्टली सेम चीज कितनी बार आई है? जब एग्जैक्टली सेम चीज मल्टीपल टाइम्स आए तो इसको आप क्या लिखोगे? 3x। ऐसे ये चीज 3 बार आई है तो इसको आप क्या लिखोगे कि 3 इंटू
3 की पावर 33 जो है 3 बार आया है। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ 2 की पावर 33 2 बार आई है, तो 2 इंटू 2 की पावर 33। x 2 बार आए तो 2x, 3 बार आए तो 3x। अब 3 की पावर 33 गुणा में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 34। यहाँ पर 2 की पावर 34, 33 प्लस 1 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब आपको एक बात बताई थी कि a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये होएगा a इंटू बी की पावर n। सिंपल। तो 3 दूनी 6, 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 34। ओके, ये बताओ 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये देखता हूं कितने लोग बताएंगे। तो उसने ये 3 कंडीशन दे दिए भाई। ओके, एक्स वाई और जेड प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब कि नेगेटिव भी नहीं हो सकते, जीरो भी नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक्स रेज टू पावर एनीथिंग वाई प्लस जेड, मतलब एक्स रेज टू पावर कुछ किया गया है तो 1 आया है। तो 1 कब आता है? अगर आप किसी चीज़ की पावर 0 कर दो, ठीक है, या फिर 1 की कुछ पावर कर दो तो 1 आता है। तो किसी चीज़ की पावर 0 तो नहीं की गई होगी, क्यों? क्योंकि y प्लस जेड अगर 0 हो जाएगा, अगर y प्लस जेड 0 हो जाएगा तो इनमें से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। सर दोनों 0 हो जाएंगे, दोनों 0 क्यों हो जाएंगे? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से तो ये कंडीशन समझ में ही नहीं आएगी। नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकते, दो नेचुरल नंबर का सम 0 हो ही नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू 0 तो नहीं होएगी। तो इसका मतलब दूसरा ही केस पॉसिबल है, क्या? कि 1 की पावर कुछ कर रखी है, 1 रेज टू पावर समथिंग इज 1। ठीक, ओके जी, x की वैल्यू तो मिल गई। अब देखो, किसी चीज की पावर कुछ की तो 1024, तो यहां पर अब आपको वो चीजें याद आएंगी ना कि 2 की पावर 10 करने पर आता है 1024, या फिर 4, 2 का स्क्वायर है 4, 4 की पावर 5 करने पर आता है। तो y की वैल्यू 2 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, तो पहले इसको ट्राई करेंगे फिर इसको ट्राई करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने y की वैल्यू ट्राई करी 2, तो 2 की पावर 10 करने पर 1024 आता है। तो ये अगर 10 है और x 1 आ चुका है तो z की वैल्यू 9 होएगी। हाँ जी सर 9 होएगी, 9 प्लस 1 10। तो 9 की पावर कुछ करने पर 729 आ सकता है, आ सकता है, 9 का क्यूब है। तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू मैंने 9 मानी और फिर देखा क्या यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 और 1 3, 9 की पावर 3 729। अगर ये ना होती तो मैं इसको चेक करता, फिलहाल मैं इसको चेक करूंगा नहीं। हम लोग ये वाला केस नहीं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अब ये क्या हो जाएगा भाई? z प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 10 की पावर, अब 10 की कुछ भी पावर करोगे यही आएगा। अब ये तो आने से रहे, इतना तो हमें पता ही है ना। 9 वाई प्लस एक्स, 2 प्लस 1 3 और 1 4। ठीक है, ये बताओ अगर a इतना है तो इसका मान बताओ। तो ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली चीज़ दिख रही है, क्या चीज़ है? क्या बना रहा है? ये बना रहा है 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है और ये 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर भी हो सकता है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। तो इसके बाहर 2 आ सकते हैं, 2a माइनस 1 भी लिख सकते हो आप, 1 माइनस 2a भी लिख सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या इसको 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, या फिर 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख दो, आप कैसे भी लिख सकते हो, उसका स्क्वायर भी यही आएगा। तो मैं ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं, कौन से वाला लिखूं? तो इस साइन के अंदर से बाहर पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है, पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, ये लूँ या ये लूँ। तो इन्होंने a की वैल्यू दे रखी है ये, तो अगर आप 2a करोगे, 2 इंटू दिस करोगे तो 0.8, 0.8 माइनस 1 ये नेगेटिव का होएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला होएगा इसका मतलब। ठीक है, तो यहां से सोल्व होकर क्या आएगा? 1 माइनस 2a प्लस 5a, बाहर वाला 5a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3a। तो देख लो अब a की वैल्यू पुट कर दो, 3 में 27, 2 3 3 और 2 11, 3 चौके 12, इट विल बी 2.2117। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी यूज करते हैं इस कंसेप्ट को, इसीलिए स्टार्टिंग से डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए ये देख लो, उसने ये बताया है कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में है।
यानी कि x जो है वो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो फिर यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से पॉजिटिव निकालना है। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, तो या तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा या x माइनस 2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो बिकॉज x 2 से बड़ा है तो इसको पॉजिटिव कैसे बना पाओगे, x माइनस 2 लिखोगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओगे। x 3 से छोटा है, इसको 3 माइनस एक्स लिखोगे, ये उत्तर होएगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन। तो अब इस कंसेप्ट को समझ गए कि इसको वो कैसे यूज कर सकता है, ठीक है। बिकॉज x जो है वो 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 लिखना पड़ेगा, और x जो है वो 3 से छोटा है तो 3 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। इस साइन के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। क्लियर है जी, जो 2 हमारे पास ऑप्शन है उसमें से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। ये देखो, हर तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं हर तरह के क्वेश्चन से आपको टच करवा दूंगा, यानी कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश हो रही है कि किसी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक, और टाइम भी कम लेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्मेट है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, है ना। देखो, तो z इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर सी, तो z की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू z की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर x रेस्ट पावर c रेस्ट पावर b, तो ये हो गया x रेस्ट पावर b इंटू सी। अब मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी x रेस्ट पावर बी सी रेस्ट पावर a इज इक्वल टू x रेस्ट पावर a b c, और इधर है x रेस्ट पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट कर सकते हैं हम, a b c इज 1, तो दैट इज ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को करोगे ऐसे ही, बताओ, देखता हूं करोगे कि नहीं। यदि a रेस्ट पावर x इज इक्वल टू बी, बी रेस्ट पावर y इज इक्वल टू सी और x y z इज इक्वल टू 1, तो c रेस्ट पावर z का मान क्या होएगा। तो चलिए देखते हैं, तो किसकी वैल्यू को कहाँ पर पुट करूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है जनरली। तो मैं ये करता हूँ, b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, है ना, यही कर पा रहा हूँ और तो क्या ही कर सकता हूँ। b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, b की वैल्यू है a रेस्ट पावर x, a रेस्ट पावर x की पावर y, मैंने b की जगह पर ये पुट किया है, इज इक्वल टू c। तो a रेस्ट पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। अब एग्जामिनर बोल रहा है मुझे तो c की पावर z की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ पावर z कर दो, तो c रेस्ट पावर z इज इक्वल टू a रेस्ट पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू उसने बता रखी है 1, तो 1 दैट इज इक्वल टू a, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन। कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को रट लेते हैं, ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसे रटना नहीं है भाई, ठीक है। चीज़ों को जब आप समझते हो ना, तो समझने में एक फ़ायदा ये भी है कि जब एग्जैक्टली सेम चीज़, सेम कंसेप्ट, सेम सिचुएशन दूसरी फॉर्म में आती है, आपने वो चीज़ समझ रखी है, तो वहाँ पर भी आप रिलेट कर पाते हो। रटने में ये नुकसान है, एक तो रटने में एफर्ट लगा, ऊपर से फिर क्या बोलते हैं भाई, अब रट रखी है चीज़ तो प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़ा मोटा हो सकता है, और उसके बाद जब सेम चीज़ को दूसरी जगह भी अप्लाई कर लेगा, आपने तो रट रखी है, समझ नहीं रखी, तो वहाँ पर भी रिलेट नहीं कर पाओगे। अब टीचर के पास ले जाओगे डाउट, टीचर सीधा मुंह पे बोलेगा ये तो यहाँ से आया, देख मैंने कराया। आप सोचोगे हाँ मेरे ही दिमाग में क्या खराबी है, क्योंकि सीखने का तरीका ठीक नहीं है। a रेस्ट पावर x इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर y इज इक्वल टू सी रेस्ट पावर z, तो मतलब मैं आपको चीज़ें समझा के करा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करते रहो, बाकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो 1/x 1/y 1/z की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में क्या करेंगे भाई, मैं इज इक्वल टू के कर दूँ। एक तरीका तो मेरे को समझ में आ गया, मैं दूसरा तरीका देख रहा हूँ। अगर नहीं वही ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को इज इक्वल टू के कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो a रेस्ट टू पावर x, a रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू के, तो मैं इस x को अगर उधर भेजूंगा, अगर ऐसे करना हो कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू, जब 2 उधर जाएगा तो 16 की पावर 1/2 ऐसे होता है ना, प्लस को उधर भेजते हैं तो माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, तो ऐसे ही पावर जो है a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी k रेस्ट टू पावर 1/x,
इसी तरीके से b रेज टू पावर y इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/y। ठीक है, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/z। ठीक है, एक बार जब आप ये समझ जाओगे तो उसके बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा दिमाग का खेल है, मन में करने का खेल है। ठीक है, मैं ये सब नहीं लिखूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो। ठीक है, इसको बस इज इक्वल टू k करूंगा, फिर मैं समझ गया कि a की वैल्यू है k रेज टू पावर 1/x, तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा बस। ठीक है, a की वैल्यू है k रेज टू पावर 1/x, b की वैल्यू है k रेज टू पावर 1/y, c की वैल्यू है k रेज टू पावर 1/z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख पा रहा हूं, बिकॉज बेस सेम है तो k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू k की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी सर, तो यही उसने पूछा है, यही उसने पूछा है। अब इस तरीके से वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, करेंगे अभी, ये समझ में आ गया। अब ये बताओ, मैंने इसको कर दिया इज इक्वल टू k। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो a की वैल्यू क्या है, देखो a रेज टू पावर 1/m इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू पावर उधर जाकर रेसिप्रोकल होएगी k की पावर m, है ना। तो a की वैल्यू है k की पावर m, b की वैल्यू है k की पावर n, c की वैल्यू है k की पावर p। ये समझ में तो आ रहा है ना, मैं लिख दूँ, किसी बच्चे को फिर समझ में नहीं आएगा। b इज इक्वल टू k की पावर n, c इज इक्वल टू k की पावर p। ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो k की पावर m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 1, जो कि होता है k की पावर 0, तो m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, अब ये बताओ ये कैसे करोगे। इज इक्वल टू k कर दूं, उसी टाइप का फॉर्मेट है, पावर 1/, की फ्रैक्शन में आती ही इस फॉर्मेट में है। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई k रेज टू पावर 1/x, 3 की वैल्यू क्या हो गई k रेज टू पावर 1/y, 6 की वैल्यू क्या हो गई k रेज टू पावर -1/z। तो अब देखो, बताओ क्या कर सकते हैं, XYZ के अंदर एक रिलेशन बनानी है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं 2 3 6 होता है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को इसके बराबर कर देता हूं। मन ही मन में ऐसे कर सकते हो क्या, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 2 की जगह क्या है k रेज टू पावर 1/x, 3 की जगह क्या है k रेज टू पावर 1/y, 6 की जगह क्या है k रेज टू पावर -1/z। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है k की पावर 1/x प्लस 1/y। ये चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज यहीं से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ इनकी रिलेशन। इन दोनों को गुणा करके ये आता है तो इनकी पावर तो ऐड होएंगी, 1/x प्लस 1/y ऐसे डायरेक्टली लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू -1/z, जो कि मैं अब लिखूंगा। ठीक है, तो बिकॉज बेस सेम है तो पावर्स भी सेम है, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 1/x 1/y 1/z, तो इसको इधर लाओगे तो फिर 0 बच जाएगा। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को 0 ही कर दें हमेशा, फिर वो एग्जामिनर भी 0 कर देगा नंबर। हमेशा ऐसे 0 नहीं करना, क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकता है यार। ठीक, बताओ। तो इज इक्वल टू k कर दिया मैंने, तो 4 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/x, 6 इज इक्वल टू k रेज टू पावर -1/y, 9 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/z। क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे इनके। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इसका स्क्वायर है ना। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, ये रिलेशन है। तो 6 का स्क्वायर यानी कि जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, k की पावर क्या हो जाएगी -2/y। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज k की पावर -2/y। ये है 4 k की पावर 1/x, ये है k की पावर 1/z। ठीक है, बिकॉज बेस सेम है, इन दोनों की पावर ऐड होएंगी, तो -2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब उसने क्या पूछा है, 1/x 1/y 1/z, तो मैं दोनों तरफ 1/y जोड़ दूं, ये उसने पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा -1/y। तो मैं बोल रहा था ना हमेशा 0 नहीं करना,
क्वेश्चन को समझते हुए प्यार से डील करना है, डील विद प्यार। अगर मैं इसको इक्वल टू के कर दूं और सर उसने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जो यहाँ से नहीं बन रही हो, छुट्टी नहीं है उसकी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लगा देंगे, क्वेश्चन को गलत करा देंगे। वही पूछेगा जो पूछा जा सकता है, उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ, आपको टेंशन मतलब। तो ये देखो 2 इज इक्वल टू, लेकिन जो ओबीएस रिलेशनशिप है उसको पहचानना सीखो। 2 की वैल्यू होगी के की पावर 1/x, 3 की वैल्यू होगी के की पावर 1/y, और 12 की वैल्यू होगी के की पावर 1/z। ठीक है, अब क्या रिलेशन बनाऊं मैं इनमें, बताओ। रिलेशन बनानी है ही नहीं, मैं स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, गुणा कर दिया, भाग कर दिया। ये नहीं कि 5 उठा लाए कहीं से, 4 उठा लाए, उसको गुणा कर दिया। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 4 दिए 12 इज इक्वल टू 12, है ना। इसका स्क्वायर करके इसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा के की पावर 2/x गुणा में के की पावर 1/y इज इक्वल टू के की पावर 1/z। ठीक है, पावर्स जुड़ेंगी तो 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 1/z माइनस 1/y, तो 1/y को इधर ले जाओ, माइनस 1/y हो जाएगा, 2/x बच जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ भाई, ये देखता हूँ बताओगे कि नहीं बताओगे, निकालोगे कि नहीं निकालोगे, शांति से करो इसे। 1/x और 1/y करना है, और ये पावर्स में है, तो इतना तो अंदाजा आ गया कि पावर को उस तरफ भेजना है। अब तक इतना पढ़ के तो अंदाजा आ गया पावर को उस तरफ भेजना है। अब की बार के लेने की जरूरत भी नहीं है, उसने खुद कोई नंबर दे रखा है, तो ठीक है भी बात। तो 3.7 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 4 की पावर 1/x। ये क्लियर है? ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.037 इज इक्वल टू 10 की पावर 4 की पावर 1/y। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है 1/x माइनस 1/y, 1/x में से 1/y घटाना है। कैसे घटता है, पावर्स कैसे घटती हैं, जब डिवाइड किया जाए तो डिवाइड कर दो ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो राइट हैंड साइड पर बेस सेम है, यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 4 की पावर 1/x माइनस 1/y, यही चाह रहा था वो। और लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप डिवाइड करोगे, देखो 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 10 आएगा, 3 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 3 0 आएंगी, तो इधर हो जाएगा 100, 37 से 37 कट ही जाएगा। क्लियर है? तो हमने इस पावर की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको भी मैं लिख देता हूं 10 की पावर 2, और इसको मैं लिख देता हूं 10 की पावर 4 इंटू 1/x माइनस 1/y। बेस मैंने सेम रख लिया ताकि मैं पावर्स को इक्वेट कर पाऊं। ये भी 10 की पावर में कर दिया, ये भी 10 की पावर में कर दिया है। इसको भी 100 की पावर में कर सकते थे, इसको भी 100 की पावर में कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। अब बेस सेम है तो 2 इज इक्वल टू दिस, तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 4 इधर आएगा, 2/4 यानी कि 1/2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, 2 इज इक्वल टू, ताकि किसी को डाउट ना रहे मैं लिख देता हूं, यहां से हमने किया। ठीक है भाई, आर वी क्लियर हेयर? ये भी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, करो। सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो नज़र मारो, देखो ये किस चीज़ की पावर है, सर ये 2 की पावर भी है, हाँ वेल डन, 2 की पावर भी है। ठीक है, और ये 4 की पावर भी है 64, ये भी 2 की पावर भी है, 4 की भी, 4 की 4 की 4 की। तो यहाँ पर क्या करना है, करने को हम 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये 4 की है ना, यहाँ पर 0.4 है, तो फिर 4 वाली में करेंगे। ठीक है, और 0.2 वाली में तो कर भी नहीं सकते, फ्रैक्शन में आ जाएंगी चीज़ें, तो करें। तो इसको मैं लिखूंगा 0.4 का क्यूब है, ये 0.4 का क्यूब, 0.4 की पावर 3 की पावर 1 2 3, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मेरी बातों पर भी ध्यान देना, सिर्फ लिखे हुए पर नहीं, मैं बोल के भी कुछ सोल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 369, 3 गुणा कर दिया मैंने उसको। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.4 की पावर 2 की पावर 47, तो 47 2 जा 94, गुणा में 0.4 की पावर 34, 0.4 की पावर 29, जोड़ दो दोनों को, 50 और 13 63,
इज इक्वल टू 0.4 की पावर x। ठीक, ये दोनों जुड़ेंगी, उसमें से ये घटाया जाएगा, हैं जी। तो घटा देते हैं, 9 और 3 12, ये दोनों जुड़ेंगे ना, 9 और 3 12 में से 4 गए 8, ऐसे भी घटा सकते हैं। ठीक है, 6 और 6 12 में से 9 गए 3 और ऊपर 3, तो ये हो गया 0.4 की पावर 338, इधर है 0.4 की पावर x, तो x की वैल्यू 338, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया है, मेरे को इसका उत्तर तो गलत लग रहा है वैसे, बट ये आया है तो मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक उत्तर मैंने ऑप्शन में रखा नहीं। करो इसको, तो देखो करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट में है तो 1 2 3 4, 4 के बाद है ना पॉइंट, तो स्क्वायर रूट में तो 2 के बाद हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 0.02, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 2 के बाद पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट था तो हाफ कर दिया। ठीक, अब की बार क्यूब रूट है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और टोटल कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है सर, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, और क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर कितनी जीरो हैं, यहाँ पर 3 जीरो हैं, और पावर कितनी है 1/4। पावर अगर 1/4 हो तो 4 जीरो की जगह 1 जीरो लेनी होती है। अब क्या इस जीरो को काटें क्या फिर आरी से, क्या करें अब इसका, तो इसको, इसके लिए उसने एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पर देखो, इसीलिए मैं इक्वेशन आपको करवा रहा था, बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। यहाँ पर भी पावर 1/4 है, यहाँ पर भी पावर 1/4 है, तो भाई यहाँ पर भी पावर 1/4 हो गुणा में यहाँ पर भी पावर 1/4 हो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों की पावर ही 1/4 है। तो मन ही मन में इनको इकट्ठा कर लो, तो जीरो हो जाएंगी 4, 1 2 3 4, तो 1 जीरो आ गई, √4 के बाहर 1 जीरो आ गई। इसकी पावर 1/4 करोगे तो ये 3 की पावर 4 है, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से किसकी पावर 4 करने पर 16 आता है 2 की, यहाँ से 2 आ गया। तो समझ गए, अब ये जीरो की जगह 10 ही लिख दो। तो इन दोनों को इकट्ठा करके सोल्व करना पड़ा है यहाँ पर, मेरे को ये काफ़ी अच्छी बात लगी। यहाँ पर 3 जीरो है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, और 125 तो एक 5। ठीक है, ये वैल्यू है ए की, ये बोल रहा है ए इंटू बी बताना है, तो मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, मैं गुणा में बी कर दूंगा यहीं पर। ठीक है, तो ये किसकी पावर है 729, 9 की पावर है, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, ये किसकी पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, नीचे क्या है, किसका स्क्वायर है ये 0.4 का, तो ये हो जाएगा 0.4। अब करते हैं भाई काम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो पॉइंट्स का काम कर लेते हैं। ये लो, एक देखो 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, और ये 1 के बाद पॉइंट, तो 5 के बाद पॉइंट ऊपर है, तो नीचे 5 जीरो आ जाएंगी, और नीचे 2 10 ऑलरेडी पड़े हैं, तो नीचे 2 10 ऑलरेडी हैं, 5 10 और आ जाएंगे, तो 10 की पावर -7 लिख दिया मैंने। इन पॉइंटों के कारण नीचे जो जीरो आएंगी यानी कि 10 आ रहे हैं, और ये मैंने 2 उठा लिए, तो ये मैंने कर दिया अभी इनकी बात, क्योंकि काटा पीटी करूंगा मैं। 2 2 से ये एक 4 गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 गया, इस 3 से 3 3 9 गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3/5, तो ये हो गया 3/5। तो पता नहीं है उसने मतलब ऐसे ऑप्शन क्यों दे रखे हैं, मैंने एक बार पहले सोल्व किया था नहीं आया, फिर मैं क्या एक बार फिर कर लेंगे, ठीक ही आ जाएगा। तो 3/5, तो भाई अब क्या करें, कहाँ पर करें गड़बड़, यहाँ पर कर दें, ऑप्शन डी को मान लेते हैं, 3/5 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब एक और चीज़, बस ये क्लास एंड होने वाली है, उससे पहले एक और चीज़ सिखा दूँ। तो कभी कभी अपना जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो इसके लिए हम जो चीज़ें हैं वो रट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर आए, अलग नंबर भी आ सकते हैं, 3 2 6, फिर क्या करोगे। तो यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट तरीका जो आपको रटना नहीं पड़े, फिर भी जल्दी आंसर निकलवा दे, तो एक बार उसको समझते हैं, फिर उसको जल्दी करना सीखेंगे। ठीक है, देखो देखो ये जो अंदर वाला 2 है, इसके ऊपर कितनी रूट हैं, एक तो ये एक ये, यहाँ से आप गिन सकते हो कि इसके ऊपर कितनी डंडी हैं, 2 डंडी हैं तो 2 रूट हैं, तो इस 2 की पावर क्या होगी, एक रूट का मतलब होता है 1/2, फिर उसकी भी पावर 1/2, पावर मल्टीप्लाई होती है ना। खाली मैं इस 2 की बात कर रहा हूँ, इस 2 के ऊपर कितनी डंडी है, इस 2 के ऊपर सिर्फ एक डंडी है, तो ये है 2 की पावर 1/2, और ये दोनों चीजें गुणा में है। हाँ जी सर,
तो ये हो गया 2 की पावर 1/4 और इधर है 1/2, 1/4 + 1/2। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर सेम नंबर है तो आपको पता है कि एंड में पावर प्लस होनी है, पता है? ठीक है, तो इस 2 के ऊपर कितनी डंडी है? 1 2 3, तो इसकी पावर 1/8 कर दो। 1/2 1/2 1/2 1/8 बन जाएगा। इस 2 के ऊपर कितनी डंडी है? 1 2, तो इसकी पावर 1/4 कर दो। एक्चुअल में इसकी जगह बाहर निकल कर क्या आएगा? 2 की पावर 1/8। इसकी जगह क्या आएगा? 2 की पावर 1/4, ऐसे गुणा में होएगा। इसके ऊपर एक ही डंडी है, इसकी जगह आएगा 2 की पावर 1/2, तो प्लस 1/2 कर दो। ठीक है, तो मेरी नज़रों में ये बढ़िया रहेगा, हमें चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। अदरवाइज 3 बार है तो 3 का डबल करके 1 जोड़ दो, फलाना ढिमकाना, इन चीज़ों के लिए फॉर्मूले रटेंगे ना तो दिमाग में जगह कम पड़ जाएगी भाई। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, जीके भी हैं, वो कैब भी है, मैथ में भी बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, जैसे इसी को ले लो, इस 6 को ऐसे देखो 2 × 3, क्योंकि भाई आपको इतना तो पता है 6 जो है 2 और 3 से बनता है। तो इस 3 के ऊपर कितनी डंडी है? 1 2 3, तो 3 की पावर यहाँ पर हो गई 1/8, और इस 3 के ऊपर कितनी डंडी है? सिर्फ 1, तो प्लस 1/2। पावर एंड में सेम नंबर की जुड़नी ही है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा में क्या होएगा? इस 2 के ऊपर कितनी डंडी है? 1 2, तो 2 की पावर 1/4, 1/2 × 1/2। इस 2 के ऊपर कितनी डंडी है? सिर्फ 1, तो प्लस 1/2। तो मेरे को ये पर्सनली ठीक लगता है, किसी बुक किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसे बतेरे जुगाड़ हैं जो मैं बना के रखता हूँ कामों को आसान करने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इसको हम सोल्व तो कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल पका पका माल तो नहीं चाहिए। इसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए अलग, अगला जो आएगा उसके लिए अलग, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हो, देखो अब थोड़ा सा फास्ट हम कर पाएंगे कि 1 2 3 4 यानी कि 1/16, फिर अगले के ऊपर आपको पता ही है 1/8, फिर उसके बाद 1/4 1/2। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर भूलने के चांसेस नहीं है। जैसे ये है, यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, देखो ये क्या है? ये है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की पावर 1 2 3 1/8 है ना। उसके बाद ये बाहर क्या है? ये है 2 की पावर 3 है ना। ये है आप इनको डायरेक्टली जोड़ भी सकते थे, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग लिख रहा हूं। ये 8 क्या है? 2 की पावर 3 की पावर, इसके ऊपर 2 डंडियां हैं, ये 2 टोपियां हैं, तो 1/4 1/2 × 1/2 1/4 इंटू ये क्या है? 2 की पावर 2 उसकी पावर, यानी कि पावर गुणा होंगी, तो इसके ऊपर एक ही अंडर रूट है, यानी कि 1/2। आप इन चीज़ों को डायरेक्टली दिल कर रहा था तो जोड़ भी सकते थे, अदरवाइज ऐसे लिख लेंगे तो कन्फ्यूजन दूर रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब इसका मतलब अपना सर्ट्स का एक और लेक्चर होएगा, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन, 2017 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं भाई।